आज की वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि डिपेंडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन जो ऑलरेडी आपने इन लाइन है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा की है जिनकी इनटेक्स दिसंबर 2023 तक की थी, या उन लोगों की हैं जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा रहे हैं, उस पर रिस्पांस की क्या सिचुएशन है, और दूसरा पेड इंक्वायरी का क्या रोल है। दो चीज़ें इसमें जो है वो हम लोग इसमें जब डिस्कस करेंगे तो उसमें जो पेड इंक्वायरी वाला मामला है उसमें दो मामलात हैं। एक ये कि पेड इंक्वायरी करने से केस ख़राब तो नहीं होता। कुछ मैंने बच्चों से बातें सुनी कि जब हम पेड इंक्वायरी की तो हमारा इंटरव्यू आ गया, पेड इंक्वायरी की तो हमारा एडिशनल डॉक्यूमेंट पूछ लिए उन्होंने। रूटीन में जब आपका केस स्टक होता है, आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आती है और आपको कोई बात वो बता नहीं रहे होते, आपका टाइम गुजर रहा होता है, तो देन पेड इंक्वायरी ही जो ओनली सोल्यूशन होता है कि आप अपनी जो प्रोसेस है आपकी फ़ाइल पे उसको चेक कर सकें कि हमारी फ़ाइल किस स्टेज पे है। उस पर मुख्तलिफ तरह के रिप्लाई आते हैं। एक तो ये आता है कि जी आपकी फ़ाइल जो है वो अंडर कंसिडरेशन एंड अवेटिंग अ डिसीजन है। दूसरा आता है कि डिसीजन हैज़ बिन मेड। तीसरा उस पर कोई फर्दर को और चीज़ इसमें हो, रूटीन में ये दो तरह के आपके रिप्लाई आते हैं। तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी फ़ाइल पे क्या स्टेटस है। और अगर आपसे आपकी पेड इंक्वायरी करने के बाद वो आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। और वो रूटीन में ये ऐसा नहीं होता। अगर उन्होंने इंटरव्यू करना है तो आपकी पेड इंक्वायरी करें या ना करें, वो खुद से आपका इंटरव्यू भी करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट भी उन्होंने मांगने हैं। लेकिन समटाइम ये होता है कि रेलिवेंट डिपार्टमेंट को जब पिन होता है कोई केस की अपडेट दें, तो समटाइम उस पर केस वर्कर दोबारा रिव्यू करके उसका रिप्लाई करता है या उस पर फर्दर को डॉक्यूमेंट चाहिए तो मांग लेता है। तो इसका उस तरह का कोई रोल नहीं है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है कि आपका केस किस स्टेज पे है। तो आपका अगर ड्यू टाइम गुजर गया है, प्रायोरिटी 5 दिन के बाद एक्स्ट्रा टाइम हो गया, तो आप उसकी पेड इंक्वायरी करें। स्टैंडर्ड पे 15 दिन गुजर गया है तो पेड इंक्वायरी करें। दूसरी बात जो इसमें है वो ये है कि आपका जो डिपेंडेंट के केसेस हैं वो क्यों नहीं आ रहे। ओवरऑल ही सिचुएशन ये है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट वीज़ाज भी डायरेक्टली नहीं आ रहे, उसमें उन पे टाइम लग रहा है। तो ये उसी जो मामलात हैं उनका पार्ट है कि आपका डिसीजन जो है वो डिले हो रहा है। डिपेंडेंट का कुछ ज़्यादा डिले हो सकता है क्योंकि उसको उस तरह से वो प्रायोरिटी पे नहीं रखते, उसको उस तरह से वो नहीं देखते चीज़ों को, और फिर उसमें कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन वो मांग रहे होते हैं। वो आपका न्यूली मैरिड कपल है तो उस पर अगर कोई डाउट है उनको कि ये प्रॉक्सी मैरिज है, तो उस पर वो ज़्यादा चेक कर लगा देते हैं, उसमें एविडेंस ज़्यादा मांगते हैं, इंटरव्यू भी कॉल कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे भी आपका जो पार्टनर है यूके में उनके भी इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उस पर सिर्फ ये चेक ज़्यादा लगा रहे हैं, उसकी वजह से इस पर ओवरऑल ही डिसीजन लेट हो रहे हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हैं या स्टूडेंट हैं। तो इस हवाले से कुछ ज़्यादा वरी वाली बात नहीं है। तो ये इस हवाले से अपडेट।